दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे कच्छ डिस्ट्रिक्ट के एग्ज़िट पोल के बारे में। यूँ तो मैं आपको बता दूं कि पूरे गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर अच्छा दमखम दिखाया था, लेकिन अब की बार भी मैं आपको बता दूं कुछ ऐसा ही कच्छ के अंदर वो करते हुए नज़र आ रही है। कुछ एरियाज़ है जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो उलटफेर कर सकती है। एक विधानसभा क्षेत्र है भुज आता है, जिसके ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को चकमा देते हुए नज़र आ रही है। कच्छ में अगर बात की जाए तो पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं पिछले विधानसभा चुनाव का अगर हम लेखा जोखा देखेंगे तो 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर जो तो भारतीय जनता पार्टी ने विजय गाथा लिखी थी, लेकिन फिर बाद में अब्दासा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो बाईपोल इलेक्शन हो जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनकर आ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे पूरे 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। तो अब्दासा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बनाम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कच्छ की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कच्छ के अंदर बहुत सारों का नुकसान करते हुए यहाँ पर जो है तो आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम जो है तो आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से ज़मीनी तौर पर करते हुए नज़र आ रही है। अगर इसी तरह से हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर वो करती है तो कई बड़े नतायज सामने आ सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों अब्दासा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर सीधे मुकाबले की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब्दासा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों अगली विधानसभा क्षेत्र आती है मांडवी विधानसभा क्षेत्र। मांडवी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफ़ा जो तो चुनाव जीत गई थी। अगर बात करें पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीती थी क्योंकि पिछली दफ़ा मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट दिया था। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी मांडवी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। दोस्तों अब बात करेंगे भुज विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर नीमाबेन आचार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चुनकर आने में कामयाब हुई थी। यहाँ पर अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ साथ एक बड़ा तबका जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिलहाल नाराज़ नज़र आ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को वोट कर दें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए कच्छ ज़िले के अंदर तो भुज एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र फिलहाल बन चुका है जिसको हम कह सकते हैं गुजरात का कुरुक्षेत्र। दोस्तों क्यों, इसलिए उसके ऊपर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अच्छी दमखम ठोकते हुए नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी भी अपना काम करते हुए नज़र आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो रिवायती तौर पर यहाँ पर अच्छा करते ही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफ़ा यहाँ पर चुनाव जीता था और मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज ने जिस तरह से जो तो मैं आपको बता दूँ भुज विधानसभा के अंदर जो तो यहाँ पर वोट किया था, उसके चलते यहाँ पर दोस्तों अब की बार भी कोई बड़ा उलटफेर यहाँ पर जो तो हो सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तीनों या फिर चारों अगर प्रत्याशी यहाँ पर अच्छी तरह से बैटिंग कर जाते हैं, खेल जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भुज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत सकती है, क्योंकि सेकुलर वोट जो तो पूरी तरह से एमआईएम के खाते में जाता हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तीसरे पायदान पर और आम आदमी पार्टी चौथे पायदान पर जाती हुई नज़र आ रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर वो सेकंड स्थान हासिल कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह से रहा भुज विधानसभा क्षेत्र का लेखा जोखा। अगली जगह हम पढ़ते हैं अंजार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ वसन भाई आहिर भारतीय जनता पार्टी के जो तो आहिर समाज के नेता ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। अगर बात की जाए आहिर समाज की तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है, फिर भी यहाँ पर मुस्लिमों ने, पिछड़ों ने, आरक्षित समाज ने अंजार विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो भारतीय जनता पार्टी के आहिर समाज के नेता को वोट दिया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी को दे देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जितनी तादाद मुसलमानों की, पिछड़ों की, आरक्षित समाज की है तो दूसरे कोई समाज की जो तो यहाँ पर उतनी तादाद यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अंजार के अंदर वसन भाई आहिर ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार जो तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से जो तो एक बेहतरीन झटके का सामना वो कर रहे हैं। जिस तरह से
गुजरात के कच्छ के अंदर अगर बात की जाए तो जातिवाद के तौर पर जो तो पोलराइजेशन हो रहा है वोटों का, उसको सबको समझे तो सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों 5वीं विधानसभा क्षेत्र आती है गांधी धाम। गांधी धाम के अंदर मालती महेश्वरी जो है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने में उस वक्त जो है तो कामयाब हुए थे, लेकिन मालती महेश्वरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तो एक बड़े चुनावी उलटफेर के साथ उस वक्त जो तो आगे बढ़ी थी। लेकिन अब की बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तो गांधी धाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है तो हारते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ज़मीनी तौर पर अगर जनता की बात की जाए तो डेवलपमेंट के मामलों के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब तक के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हमने किए हैं, इसके अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है और जीत के करीब वो भुज के अंदर पहुँच चुकी है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेती है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन श्योर एंड शॉर्ट यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। दोस्तों अगली विधानसभा क्षेत्र और आखिरी कच्छ ज़िले की आखिरी विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं रपार, तो रपार के अंदर मैं तुम्हें बता दूँ सनकोतीबेन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी, उन्होंने जो तो जीत दर्ज यहाँ की थी। लेकिन यही बात जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ होती है, आमतौर पर जब वो चुनाव चुनकर आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो ज़मीन पर जो तो काम करते हुए नज़र नहीं आते हैं और जनता के बीच में भी घूमते फिरते कभी भी नज़र नहीं आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर नुकसान हमेशा से ही जो तो कांग्रेस पार्टी के होता है। और कांग्रेस पार्टी के जो वोटर है, खास करके मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज के, इन लोगों को जो तो ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनकी गलियाँ, उनके मोहल्ले, उनके हर जगह जो तो नुकसान का ही उनको सामना करना पड़ता है। कहीं पर भी रोड नहीं होती है। इतना बुरा हाल है गुजरात के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के इलाकों का कि देखते ही जो तो हालात पतली हो जाती है। अगर हम गाड़ी पर टू व्हीलर पर निकलते हैं तो इधर से मानो अगर कभी हम अच्छी गाड़ी लेकर निकलते हैं तो पूरे गुजरात के अंदर अगर घूमने के बाद अगर हम वापस होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पूरी तरह से हमारी गाड़ी डैमेज होती है। ये दोस्तों यही हालात जो तो गुजरात के अंदर है और जिस तरह से हालात ये तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किए हैं, पूरी तौर पर जो तो क्रेडिट जो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो तो नेतागणों को जाता है, क्योंकि जिन्होंने चुनकर आने के बावजूद भी यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अब्दासा, मांडवी, भुज, अंजार, गांधीधाम, रापार के ऊपर इस बार जो तो बड़ा उलटफेर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्रों पर वो जीत दर्ज कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो 1 विधानसभा क्षेत्र पर वो जीत दर्ज करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कांग्रेस पार्टी अगर पिछली दफा का ही जो तो इतिहास यहाँ पर दोहराने की कोशिश करती है तो नुकसान सीधी तौर पर जो तो कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के वोटरों को होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण चुनाव चुनकर जीत जाते तो सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो यही गलती जो तो बार बार गुजरात के अंदर जो तो दोहराते हुए यहाँ के नेतागण नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा।